आसाम में हजारों की भीड़ एकत्रित है भक्तों की, और भाई जी महाराज कैसे जीव को भगवत प्राप्ति हो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सुमिरन भजन, और सब साधन इसी की पुष्टता के लिए हैं। प्रधान साधन है नाम जप, नाम सुमिरन, मंत्र जप, एक ही बात है सुमिरन। जब कभी प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अखंड स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे गीता का फल अर्जुन को मिला। संपूर्ण गीता स्वयं जगत गुरु अपने श्रीमुख से उपदेश कर रहे हैं। स्मृति लब्धा, स्मृति, भगवद स्मृति, स्वरूप स्मृति, नाम स्मृति, स्मृति, जगत की विस्मृति, भगवद स्मृति, ये परम फल है। याद ही न रह जाए, न शरीर की न संसार की। भाई जी कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, अब तक जो समय संसार में लग गया वो तो नष्ट ही हो गया। अब आप सावधान हो जाइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों। पूज्य भाई जी सभा को संबोधन कर रहे हैं। प्रति मिनट तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। थोड़े दिन में तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्यहीनता आ गई कि तुम भजन की तरफ सोच भी नहीं पाओगे। जब ये फंसा लेती है ना माया, फिर आप भजन करने की भावना भी नहीं बना पाओगे। अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र तो आप सुन रहे हो बैठ के, आपको अच्छा लगने लगा है। एक समय ऐसी मलिनता आएगी कि आपको ये भावना ही, जैसे हम बोल रहे हैं सब झूठा, ऐसे वहां से आपको लगेगा ये सब झूठा। ऐसी स्थिति दे देगी माया कि नाम सुनना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत भजन करना, ये सब आपको मिथ्या लगेगा। संसार सत्य लगेगा, परिवार सत्य लगेगा, भोग सत्य, एकदम मलिनता, एकदम भगवत विमुक्ता आ जाएगी। अभी सुन रहे हो, कृपा पात्र हो। भाई जी कह रहे एकमात्र उपाय है, जैसे भी बने वैसे आप नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। घर में जगह जगह जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो वहां नाम लिख लीजिए। पूज्य भाई जी उपदेश ऐसा करना चाहिए। संतों की छवि, जो नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा है, ठाकुर जी की छवि, ऐसा करो। जहां आप वास कर रहे हो जगह जगह संतों की छवि, ठाकुर जी की छवि, या नाम लिख दिया। हमारी दृष्टि पर तो बार बार मुझे स्मृति आनी चाहिए। ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। प्रत्येक साधक प्राय ऐसा करते हैं। सामने से प्रिया प्रीतम के चरणारविंद, कई प्रिया प्रीतम की छवि, ठाकुर जी के प्रेमी जनों की छवि, नाम, ऐसे सब रखना चाहिए। दृष्टि गई, बार बार हमारी स्मृति में आ रहा है, बार बार स्मृति में आ रहा है। प्रभु की छवि को आसपास लगा लो, हमको याद आवे, केवल प्रभु याद आवे। घर में जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो, जैसे सीढ़ियों से चढ़ना है, उतरना है, दरवाजे पर है, ऐसे जहां भी आपकी बार बार, वहां लिख लो, वहां नाम लिख लो, वहां संतों की छवि, ठाकुर की छवि, ऐसे सुंदर नाम लिखो कि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो प्रिय लगने लगे। मैंने स्वयं देखा है, कई वैष्णव घरों में सीढ़ी से उतरते हैं तो कई जगह नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कई जगह ऐसी जगह जहां दृष्टि पड़े सामने नाम लिखा हुआ है। घूमते फिरते हैं तो जो बाहर बारंडा है वहां नाम लिखा हुआ है। जहां जहां हमारी दृष्टि जाए वहां नाम। मैं भूलू ना प्रभु को, ऐसा आप अपना निवास बनाइए, भगवत स्मृति युक्त। प्रभु के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी हानि है। सज्जनों, ये असली काम है, असली बड़ा भारी काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है भजन करना, भगवान नाम स्मरण करना। लोग कहते राम राम कहने में क्या जाता है, कह के देखो, तुम्हारे पुरखा तर जाएंगे, करके तो देखो, और पक्का तर जाएंगे। उसमें सतरत सतरत सा लोकांतरित, पर करके तो देखो। आग पैदा होती है, आग। भगवान नाम जपने से मन की वासनाएं नष्ट होती है, ऐसी आग पैदा होती। कोई भगवत कृपा पात्र साधु संग करने वाला ही हजम कर सकता है। मन व्याकुल होकर भागता है विषयों की तरफ। 50 वर्ष पहले किसी ने तुमसे कोई द्वेष की बात कही, भजन शुरू करो, आज लगेगा नजदीक, एकदम घाव हो जाएगा, और लगेगा ऐसा उसने बोला, अब भजन छूटा उसका चिंतन, और कहीं वो दिखाई दे गया तो 50 वर्ष पुरानी बात आपको, ये भजन जैसे शुरू करोगे ना तो ये मन ऐसे फंसाना शुरू करता है, पूछो मत। कोई महावीर भगवत चरणारविंद का शक्तदासी इसे कर पाता है, नहीं तो सब फिसलने लगते हैं, क्योंकि मन का बहुत बड़ा वेग होता है विषयों की तरफ। बड़ा कठिन काम। भक्ति कठिन करूरी जापा, इसमें नफा घड़ा नहीं हाण। भाई जी कह रहे, यदि आप भगवत भजन कर रहे हो तो इसमें नफा ही नफा है, पर है कठिन। इसमें है बहुत, इस व्यापार में घाटा तो है नहीं, है बहुत कठिन। कठिन आप खुद देख रहे हैं, फायदा ही फायदा है। समय सार्थक होगा जब एक भी श्वास, एक भी मिनट भगवान नाम से खाली न जाए।
एक भी श्वास खाली खोए ना खलक बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज कह रहे हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीन्हा नाय। जैसा नाम की महिमा, जैसा नाम स्वादिष्ट, मैं वैसा नाम जप नहीं पाया। रात दिन जपते हैं, वैसा नाम मैंने जप नहीं, उम्र भर जपने पर भी हृदय में एक पीड़ा है कि झक के नाम जपने को नहीं मिला। ये नाम जापक महापुरुषों ने नाम का स्वाद चखा तो हृदय में जलन हो रही है कि जैसा जपना चाहिए वैसा नहीं, रात दिन उसी में लगे हैं। नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, जितना हमें और अनुराग पूर्वक जपना चाहिए था उतना नहीं जपा। देह हलावा हो रहा, अब तो प्राण निकलने वाले हैं, अब तो दशा बदलती जा रही है, मृत्यु की तरफ शरीर जा रहा है। कैसे हम इस नाम का पूरा स्वाद ले पाए? पूरी उम्र व्यतीत हो गई, वैसा नाम जप नहीं किया जैसा करना चाहिए। ये उन महापुरुषों के हृदय की बात है जो रात दिन भजन में लगे हैं। अपने तो 2-4 माला कर लिए तो सोचते हैं कि ठाकुर जी सुनता नहीं, इतना भजन करते और हमारी कामना पूरी नहीं करता। और जो रात दिन भजन करते हैं वो इस बात से दुखी है कि जितना भजन होना चाहिए उतना भजन नहीं हुआ। कहते हैं, हुंस रही मन माय। मेरे हृदय में इस बात की हौस बनी रही कि हाय मुझसे वो उतना नाम जप नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है, अगर लाखों हो जाए तो करोड़ों, करोड़ों हो जाए तो अरबों, ऐसी चाह, ऐसे ही नाम जापक के हृदय में चाह बढ़नी चाहिए। हमारा एक भी क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रभु के नाम में लग जाओ। नाम का वैसा लोभ जगाने के लिए संतों से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि ऐसी कृपा कर दो कि मेरी जिह्वा नाम में आसक्त हो जाए, कभी तृप्ति का अनुभव ना हो, कभी ऐसा ना लगे कि बहुत जप लिया, माला रख दो, अब चलो थोड़ी देर प्रपंच में डोलते हैं, मनोरंजन करते हैं। संतों से प्रार्थना करो नाम में ऐसी प्रीति हो जाए कि भगवान शेष जी की तरह हमारे हजारों जिह्वा हो जाए और मैं नाम जप करूं। इतना लोभ हो जाए नाम के प्रति, ऐसी लालसा बढ़ जाए नाम के प्रति। मेरे को एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे कि जब मैं राम राम कहता हूं तो नाम जप के प्रभाव से मैं देखता हूं कि मेरे मस्तिष्क में नाम चक्कर लगा रहा है। ऐसा वही नहीं कह रहे थे, अच्छे साधक जो है देखो आप देखो हर समय ऐसा लग रहा है जैसे मंत्र या नाम राउंड चक्कर लग रहा है, बार बार पूरी खोपड़ी में चक्कर चल रहा है, क्योंकि बराबर जप रहे हो ना तो उसमें उन्मत्तता आती है, उसमें एक अद्भुत सुख, उसी में नाम चल रहा है। ऐसा लग रहा है नाम नृत्य कर रहा है। भाई जी कह रहे हैं, मुझे एक ऐसे साधक मिले जो कह रहे थे कि चारों तरफ नाम चक्कर लगाता हुआ दिखा रहा है। मैं आंख खोल करके बाहर देखता हूं तो आकाश में नाम दिखाई दे रहा है, आंख बंद करता हूं तो ऐसा लगता है मस्तिष्क में नाम नृत्य कर रहा है, नाम चल रहा है। जब कण कण में देखो तो तुम्हें नाम दिखाई दे, जिस रज किरण को देखो वो लगे नाम, ऐसा छा जाए नाम, कोई भी वृत्ति न बचे जो नाम से अलग। सब देश, सब काल, सब जगह, सब वस्तु, केवल नाम नाम, विलक्षण अलौकिक बात है। भगवान राम जी ने लंका पर जब विजय प्राप्त की, अयोध्या में आकर जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय राजाओं ने श्री राम जी को कई तरह की भेंट दी। प्रभु का जब राज तिलक हुआ, विभीषण जी ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की बहुत सी मालाएं बनाई थी। माला बनाने में उद्देश्य था कि जब महाराज श्री राम का राज्य तिलक होगा तो सबको भेंट करेंगे, पहनाएंगे। विभीषण जी वो सब लाए हुए थे भेंट। समय पाकर उन्होंने अत्यंत कीमती रत्नों की माला भगवान श्री राम जी को पहनाई। भगवान श्री राम जी अत्यंत प्रियता के कारण वो माला श्री जानकी जी को दी। जानकी जी के हृदय में बात आई कि मेरा अत्यंत प्रिय हनुमान है। इशारा किया, हनुमान जी नजदीक आए, माता के श्री चरणों के समीप। जानकी जी ने माला दी तो हनुमान जी ने माथे पे लगाया। प्रभु और सीता जी का प्रसादी है। विभीषण जी ने कहा बहुत कीमती है, बहुत कीमती। हनुमान जी ने विभीषण जी की तरफ देखा और वज्र के समान दांत है उनके, रत्न के जो मणिका तोड़ा। तो जो और भी अयोध्या के निजजन थे और भी राजा लोग थे, हंसने लगे, बोले प्रभु आपको अमरूद देना चाहिए इनको, क्योंकि मतलब कपि है ना, कपि स्वभाव, अमरूद देते तो स्वाद लेते। अब देखो मणियों की माला दे दी, अब तोड़ रहे हैं। तो भगवान श्री राम किस भाव से हनुमान जी तोड़ रहे हैं? पूछा, हनुमान इतनी कीमती रत्नों की माला तुम तोड़ रहे हो क्यों?
बोले प्रभु जब आपकी प्रसादी मिली तो हमने माथे में धारण किया, पर जब विभीषण जी ने कहा बहुत कीमती है, तो प्रभु मैं देख रहा था कि इसमें कीमती वो है कि नहीं जो विभीषण जी कह रहे हैं। बोले क्या कीमती? बोले इसमें देख रहा था कहीं आपका नाम है कि नहीं है। अगर इसमें नाम है तब तो कीमती है, प्रत्येक मणि में या ऊपर लिखा हो या भीतर हो राम नाम, तब तो कीमती है, नहीं तो इसकी क्या कीमत। इसलिए मैं तोड़ के देख रहा था, पर प्रभु आपका प्रसादी इसलिए माथे पे लगाते हैं, बकाया इसमें कोई कीमत नहीं है। तो वहां जो और सभासद बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा क्या बिना नाम के आपको कोई प्रिय नहीं है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा शरीर आपका? तो हनुमान जी ने ऐसे किया, दिखाया रोम रोम में राम लिखा हुआ है। इधर किया तो देखा सिया राम बैठे हुए, पूरा सब त्वचा में रोम रोम में राम 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 राम। फाड़ के दिखा दिया, देखो इसमें अगर भगवान और भगवान का नाम ना हो तो इस शरीर को छोड़ दे। अभी ये पूछा गया कि ये नाम कैसे सर्वत्र दिखाई दे, कैसे सर्वत्र अनुभव हो। तो हनुमान जी ने कहा नाम मैं बनो, अर्थात इतना नाम जप करो कि नाम आपकी वाणी में, नाम आपके नस नाड़ियों में, नाम आपके रोम रोम में। भूरी सखी ने भी कहा है कि नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। ये एक एक श्वास में नाम जपते जपते नाम का जो रस जिह्वा से जाता है, नस नाड़ियों में नाम, रोम रोम में नाम। दक्षिण में पंढरपुर है, श्री भाई जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं। वहां श्री नामदेव जी महाराज, श्री ज्ञानदेव जी महाराज, श्री सोपान देव जी महाराज, ये बड़े बड़े नाम प्रेमी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र विचित्र उनके जीवन में घटनाएं नाम के द्वारा घटी, बड़ी विचित्र वाणी है। एक चोखा मेला नाम के एक भक्त थे, बड़े महाभागवत थे। विठल 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 हर समय जिह्वा से रटते रहते। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वो रहते। एक मकान बन रहा था, उस मकान में चोखा मेला जी काम कर रहे थे। मजदूरी करके वो अपनी जीविका चलाते। अचानक वो मकान गिर पड़ा और उसमें चोखा मेला जी दब गए। उनके साथ कई आदमी दब करके पधार गए। उनको उसमें से निकाला गया, काफी समय लगा, सबको निकाला गया, सबकी हड्डियां इससे मिल गई थी। अब उसमें यह हुआ कि चोखा मेला जी की कौन सी हड्डियां हैं, तो वहां के सब संतों ने कहा कि चोखा मेला जी कोई साधारण नहीं, भगवान नाम जापक महापुरुष हैं। हड्डी को कान में लगाओ, यदि विठल विठल निकल रहा है तो चोखा मेला जी के, दूसरे किसी नहीं निकलेगा। ऐसे उनकी हड्डियों की उनकी हड्डी में निकल रहा था विठल विठल विठल। नामदेव जी महाराज ने कहा चोखा मेला जी की हड्डियों से विठल विठल निकलता होगा। नाम ध्वनि सुनाई दी। जब भक्त भगवान का नाम निरंतर लेता है, चंगा राख तन मन प्राण रहिए नाम में गलतान। इतना नाम जप करो कि नाम द्रवित करके सब अंग नस नाड़ी रोम रोम में समा जाए, तल्लीन हो जाए, तत्परता आ जाए। देखो अर्जुन जी के भी शरीर में रोम रोम में कृष्ण नाम ध्वनि निकलती थी। एक दिन अर्जुन जी सो रहे थे, नींद में उनके मुख से, उनके रोम रोम से ध्वनि प्रकट हो रही, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये आश्चर्य की बात नहीं, नाम जापक सर्वाश्चर्य में होता है। पूज्य पाद से रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड, जब वो शयन में होते थे तो उनकी जिह्वा से और एक आभा उनके वो कुटिया से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। श्री ध्रुवदास जी लिख रहे सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य पाद से रघुनाथ दास गोस्वामी जी। शरीर से रोम रोम से श्री कृष्ण नाम अर्जुन के प्रकट हो रहा था। नाम को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भी आए, उनकी पटरानियां भी, नारद जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सब आकर सबने सुना, सब नृत्य कर रहे थे अर्जुन जी की महामहिमा में नाम प्रियता को देख करके। भगवान शंकर तो नाचने लगे और अर्जुन को बिल्कुल होश नहीं, गाढ़ निद्रा में, पर रोम रोम से ध्वनि निकल रही थी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। यह है नाम। नाम भीतर बैठ गया, नाम का प्रभाव बैठ गया। हरिराम दास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अर्थात जिस समय नाम चलेगा तो रग रग से नाम ध्वनि आएगी। आश्चर्य की बात, बिना जपे रोम रोम कीर्तन करेगा। ये तो वाणी है, तो वाणी से नाम बोल रहे तब तो बस रोम रोम से नाम ध्वनि। इसीलिए कह रहे हैं भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अद्भुत नाम का प्रभाव, तल्लीनता,
मन नाम में, बुद्धि नाम में, इंद्रिया नाम में, प्राण नाम में, शरीर शरीर नाम जब करने लगा। शरीर, ये चरण रख दिए तो भूमि बोल रही विठल विठल विठल। श्री तुकाराम जी महाराज कितने महान महान नाम जापक हुए। पवित्र दिव्य देह हो जाती है, नाममय हो जाते हैं, भगवत स्वरूप बन जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिस् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। यतस्तदीयाहा, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो गए हैं। भगवान के चिंतन में वो भगवत स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगता है, काला से काला कोयला आग में रख दो तो वो भी चमकने लगेगा, पत्थर का टुकड़ा रख दो तो वो भी आग बन जाएगा, कंकर ठीकरी सब आग जैसा। ऐसे ही भगवान का नाम आग है, तुम्हारे समस्त कर्म संस्कार भस्म करके महान तेजों में तुम्हें बना देगा। भौतिक वस्तु काठ, पत्थर, इन सब को चमका देने की सामर्थ्य आग में है, तो भगवान नाम में आप रट के तो देखो। नाम महाराज तो नामी से भी बढ़कर है, नामी से भी बढ़कर है। नाम चेतन को चेत भाई, नाम ते चित्त चौथे मिलाई। चेत जाओ, नाम जप करो, देखो कैसी चेतना जागृत होती है। परम चेतन सच्चिदानंद में प्रभु को वो घसीट कर लाएगा, आपको मिला देगा समस्या का समाधान, तभी जब नाम जप। भाइयों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप खूब नाम जप करो। आप सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्रियाएं करते हैं, इसी को केवल जिंदगी मान लिए, इसी को सुख मान लिए। भाई नाम जप करो। प्रार्थना कर रहा हूं, देखो महापुरुष जन नाम जप, आप इतना ही जीवन मान लिए, खाया पिया सोया, भोगा कमाया, खाया पिया सोया, बस यही दुर्लभता है मनुष्य देह की। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग मानुष तन पावा, यही दुर्लभता है। सावधान। एक बड़े विरक्त संत थे, वो नाम जपते थे, कभी किसी से कोई दान नहीं लेते थे और निरंतर नाम जपते थे। उन्होंने बताया, भाई जी को बताया कि मैं जब सोता हूं तो मुझे प्रभु जैसे कोई मां उठाती है, ऐसे मेरे गर्दन के नीचे हाथ लगा के रोज उठा के बैठाते हैं। आप देखो तो, जब के तो देखो प्रभु कितना प्यार करते हैं। मेरे को रोज प्रभु उठाने आते हैं, जैसे मां ऐसे गले में हाथ डाल के उठाती। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भजन ना करने पर ही आश्चर्य लगे। जब सोच की भरी लंगोटी माधव बाबा की धो रहे हैं, अर्जुन जी का रथ हाँक रहे हैं, सेन जी के लिए राजा के हाथ चरण दबाने जा रहे हैं, भिक्षुक बन करके बलि के हम मांगने जा रहे हैं, आप विचार करो। नाम जापक के लिए प्रभु क्या त्रिलोचन जी के यहां नौकर बने हुए हैं, ज्ञानदेव जी के यहां सेवक रूप से विराजमान है। मैं खुद अनुमान नहीं कर सकता कि इतना भगवान प्यार करते हैं। इसमें कोई गृहस्थ विरक्त का कारण नहीं है, इसमें कारण है नाम जप। कोई भी भाई बहन हमारे प्रभु का ऐसा प्यार प्राप्त कर सकता है। भाई जी कह रहे हैं आप नाम जप करो, आप पाठ कीजिए, सेवा कीजिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पर आप प्रधानता नाम जप की रखिए। प्रभु के भजन में लगिए, ऐसे जप में लगिए जैसे किसी के बड़े बेटा हो और परिवार में भी हाल ही हाल उसे नौकरी मिली हो, बढ़िया सुंदर ब्याह हुआ और मर गया हो, तो कितना कष्ट होगा उस मां को, आप सोचो। ऐसे ही हाल में आपकी भक्ति प्रारंभ हुई है और आपकी एक श्वास, एक मिनट चला गया, तो आपको इतना दुख होना चाहिए जितना उस मां को दुख हो रहा है। तद स्मरण परम व्याकुलते थी। यहां क्या दुख होता है, मतलब नहीं, तो तभी तो समझ में सच्ची बात मानी। ये जो हम आज सत्संग में प्रारंभ में बोल रहे थे, ये वो व्याकुलता है जो भगवत साक्षात्कार कराती है। ये वो प्रश्न है हृदय का जो कहीं चैन नहीं लेने देता, कहीं श्रद्धा नहीं रहने देता। एकमात्र श्री भगवान में, एकमात्र प्रियालाल में, कुछ नहीं। तीर की तरह सीधे भागता है वो प्रभु की तरफ, कुछ नहीं, किसी की कोई हानि नहीं, कोई मर्यादा नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति। ता वो विकल होकर भागता है, बेपरवाह होकर सच्चिदानंद तत्व की। वो अंदर की भूख होती, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती। अंदर से वो उपदेश जो प्रारंभ होता है वो बढ़ाता चला जाता है। इसलिए साधक सावधान। देखो कैसी व्याकुलता होनी चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जैसे वो उस मां का बड़ा बेटा नया ब्याह अर्थात अभी नई बधू है, अभी नई नौकरी लगी थी, सब चकाचक, और वो पधार जाए तो जितना क्लेश उसको होगा उतना उपासक को एक मिनट खाली जाने पर होना चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। तब जाके रंग आता है भक्ति का।
इतनी व्याकुलता हमारे अंदर, क्या व्याकुलता, घंटों निकल जाए प्रपंच की बात करते, कोई व्याकुलता नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वहीं आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज, अभी अभी, इसी क्षण। देरी का काम नहीं, क्योंकि हो ही राम को। और नाम जप, आप प्रभु को अपना मान लीजिए, खूब नाम अभी से शुरू कर दीजिए, प्रभु से अपना संबंध जोड़ लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, हमारी ये बात मान लीजिए। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिलान की। भाई जी महाराज कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। सो प्रिय जाके गति नान की, यह बात पकड़िए, यही हमारी त्रुटि हो रही है। जो हम कह रहे थे कि कौन हमारा सहयोग दे देगा, वो यही बात लाने के लिए कह रहे थे। सो प्रिय जाके गति नान, जब हमें जानते नहीं तो हमारा सहयोग क्या कर दोगे? हमारे तक पहुंच है किसी की? कौन मुझे समझाए, कौन मुझे, मेरे तक पहुंच है? आप बाहर ऊपर तेल लगाओगे, शरीर में इत्र लगाओगे, चंदन लगाओगे, मेरे तक पहुंच कहां है? मेरे तक केवल मेरे प्रीतम की पहुंच है, दूसरे की नहीं। मेरे प्रीतम और मैं एक ही जाति के हैं, वो हमें संभाल सकते, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। गुरु और प्रीतम एक ही हैं, रसिकन सो प्रीतम का है। इसलिए एक बान करुणा निधान की, बैठा लिए हृदय में, बैठालने की बात है। सो प्रिय जाके गतिनान की, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। सो प्रिय जाके गति नान की, अगर कोई और है तो अभी बाधा है। सो प्रिय जाके गति न आन की, अन्य विश्वास, अन्य आश्रय नहीं, अन्य आशा नहीं। संसार में जितने भी कुटुंबी हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, धन है, संपत्ति है, परिवार है, ये मेरे नहीं है, ये भ्रम है, कोई मेरा नहीं। सच्ची मानिए, अभी आपको स्थिति नहीं है इसलिए आपको लगता है सब सहयोगी हैं, क्योंकि आप शरीर भाव से इसलिए लग रहा है बहुत प्यार कर रहे हैं। कौन प्यार? हमें जानता नहीं तो प्यार क्या कर सकता है? हमारे तक पहुंच नहीं तो सेवा क्या कर सकता है? बहुत सुंदर, फंसो मत। अनन्य चेता सततम अनन्यस चिंत्यंतो माम, केवल केवल मेरे प्रभु है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हम यहां तक तो आ जाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों न कोई पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। कोई भी मेरा नहीं है, देखो सब वही बोलेंगे। वो जब आती है ना, एक भूमिका होती है, वही भाषा निकलती, चाहे जहां से पढ़ो या ना पढ़ो, वही निकलेगा, वही अनुभव में आएगा। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, केवल अपनापन प्रभु से, केवल अपनापन। फिर नाम का प्रभाव देखो कैसे होता है, समझ रहे हो? ये नाम का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? एक तो निरंतरता नहीं है, नाम छूटने पर इतनी पीड़ा नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं है, औरों का आश्रय विश्वास अपनापन, इसलिए नाम का रंग नहीं आ रहा जो महापुरुषों में रंग आता है। कईयों से संबंध रखे हुए हैं, धन परिवार को अपना आश्रयदाता माने हुए हैं, नाम लेते हैं, जब मन आया तो ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। नाम की अपेक्षा श्रेष्ठ दाम को मान रहे हैं, धन को, भोगों को ले लिया। नाम, अगर नाम ले रहे हैं तो भगवान रक्षा करें हमारे धन की, हमारे परिवार की। नाम ले रहे हैं तो लाभ क्या होगा? ये भोग सामग्री मिलेगी, नौकरी लग जाएगी, मुकदमा जीत जाएंगे, पुत्र हो जाएगा, बेटे का ब्याह हो जाएगा। ये नाम जप का जो रंग है, वो सच्चे हृदय से जिसने अपनापन प्रभु से जोड़ लिया, निरंतर नाम रट, ये सब वो मतलब बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। भगवत कृपा से वो सूक्ष्म बुद्धि जागृत होती। इसलिए परम निष्काम धर्म के आचार्य श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि। बार बार मांग रहे हैं, मेरी बुद्धि में प्रकाश करो, मुझे सुबुद्धि प्रदान करो। तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग का त्याग करो, खूब नाम जप करो। देखो पहले कहा कि प्रभु से अपनापन करो, खूब नाम जप करो, फिर कहा कुसंग का त्याग करो। हम जान रहे हैं ये चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन भजन नहीं तो आप खाओगे, दूसरों को उपदेश करोगे, वही भोगोगे, नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपके पास बल नहीं। बल होता है नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लाओ। इसीलिए पहला है प्रभु को अपना मानो, दूसरा है खूब नाम जप करो, तब तीसरा है जिसको जानो ये बुरा है उसे छोड़ दो। वो छोड़ने की सामर्थ्य नाम प्रदान करे, वो हमसे होता नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होता, नाम जप नहीं है ना। नाम जप की अधूरापन ये सब बात बिगाड़ देगा, इसलिए नाम जप, नाम बल है। कुसंग क्या है? ये धन हमारा है, संपत्ति हमारी, ये परिवार हमारा, ये कुसंग है, ये कुसंग है। यही आश्रय तो विकल नहीं होने दे रहा, जो आज हम कह रहे थे प्रारंभ में, ये हृदय की विकलता करे, क्योंकि आपने बाहरी भरोसे लिए, इसलिए आप संतोष धारण किए हुए बैठे हैं। ये संतोष बहुत घातक है, नाशवान है।
जिस दिन आपको नजर आएगा कोई सहयोगी नहीं, हाहाकार मच जाएगा, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कितनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो, कितनी जल्दी मैं उस परम पद में आरूढ़ हूं जहां कोई भी द्वंद, कोई भी भय, कोई भी शोक मुझे परास्त न कर सके। अभी अभाव ही नहीं है इसलिए वहां, अभी भय ही नहीं इसलिए शरणागति नहीं जागृत हो रही हृदय में। जो धन का लोभी है, जो काम का भोक्ता बना बैठा है, जो नाना प्रकार की वासनाओं का खेल खेलता है, कैसे अनुभव हो नाम जप का। प्रभु से विमुख है, संसार के संग को संग मान रहा है, ये सब कुछ समाज इकट्ठा किए, कैसे उससे नाम का रंग चढ़े। नहीं तो महाराज मैं सत्य वचन कहता हूं, भाई जी कह रहे, कुसंग त्याग करके प्रभु को अपना मान करके थोड़ा भी नाम जप करके देखो आपको कैसा अनुभव में आता है। कुसंग त्याग करके प्रभु को अपना मान करके थोड़ा भी नाम जप करके देखो, फिर देखो कैसा रंग आता है। ये भगवान से विमुख कर देने वाले लोग, भगवान से विमुख कर देने वाले विषय, भगवान से विमुख कर देने वाला चिंतन, इसे छोड़ के देखो कैसा आनंदन हो। और ये छोड़ने की सामर्थ्य नाम ही देगा। ताकत नहीं कुसंग की कि तुम्हें परास्त कर सके यदि जिह्वा में नाम है। भैया अपने भीतर में ये विरुद्ध संस्कार प्रकट करने वाली जो मनोवृत्तियां हैं, इनको दंडित करो, इनके विरोध में हो और खूब नाम जप करो। ये प्रभु से विमुख करने वाले संस्कार, जहां कोई कुसंग मिलता है तो और उभर जाते हैं। बड़ा भारी कुसंग है भजनहीन होना। भजन करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा। यदि भजन चल रहा है तो विधिवश सुजन कुसंगत पर ही फानी मानी सम निज गुण अनुसर ही। किसी कारण से यदि भजन करने वाला कुसंग में भी पहुंच जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, तो सांप का संग करने पर भी उसमें जहर नहीं होता मणि में, वो प्रकाश देती है, वो आनंद देती है, शीतलता देती है, यद्यपि जहरीले सांप के ही फण पे विराजमान है। ऐसे ही नाम जापक मणि की तरह है, संसार का कुसंग जहर की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस नाम जापक मणि स्वरूप उपासक में। चाहे जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो नाम जप कर रहा है, आप भजन में तल्लीन होइए, तदाकार होइए, आप देखिए आपका मन बदल जाएगा। आपके ऊपर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके हृदय में नाम चल रहा है ना, वो भागवतिक संस्कार दृढ़ हो रहे हैं ना, तो कुसंग का प्रभाव भागवतिक संस्कार के ऊपर नहीं पड़ता। इतनी शक्ति इस कुसंग में नहीं कि नाम जापक को भ्रष्ट कर सके। आप नाम की अवहेलना कर रहे हैं, नाम के बिना है जिस समय में, उसी समय कुसंग का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। देखो भगवान नाम की मस्ती में आओ, फिर देखो कौन तुम्हें परास्त करता है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम जप करो। मैंने एक उपासक को देखा, वो सफेद कपड़ा पहनते थे और हर समय नाम जप करते थे। चलते चलते कोई पीछे रह जाता, फिर दौड़कर आ जाता, इस तरह उनको देखा, मतलब एक पागलों जैसी चेष्टा। वो कभी धीरे धीरे नाम, कभी उच्च स्वर से नाम, कभी बहुत रफ्तार से नाम, कभी बहुत प्यार से नाम, रात दिन नाम में, कभी खूब तन्मयतापूर्वक नाम जप, कभी बहुत आराम आराम से मनोआर्त भाव से पुकार रहे हो। रात में दिन में जब देखा तुमको नाम जप करते हुए। थोड़ी देर के लिए उन्हें नींद आती तो नींद में भी देखा नाम जप कर रहे हैं। तभी होगा जब रात दिन खूब भजन कर रहे हैं। भोजन करते हैं बहुत धीरे धीरे, क्योंकि नाम जप चल रहा है। किसी समय जाकर हमने उनको जब देखा तो वो नाम जपते ही मिले। ऐसी लो लग जाए कि वो नाम जप छूटे ना। ये आपके हाथ की बात है, ये भगवान के ऊपर मत छोड़िए। भाई जी कह रहे हैं और भगवान चाहेंगे तो भजन हो जाएगा। भगवान ने तो चाहे तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तुम्हें सत्संग दिया, तुम भजन छोड़ दो और भगवान के ऊपर तो इस काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। बहुत विलक्षण अवसर मिला है रस प्राप्ति का। ये परमात्मा संबंधी बातें तुम्हें सुनने को मिल रही, प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा मिल रही, नाम सुनने को मिल रहा, प्रभु की लीला सुन, ये बहुत बड़ा कृपा का संयोग हुआ है। प्रभु ने बहुत कृपा की है, आपको ये अवसर दिया। छोड़िएगा मत, चूकिएगा मत। देखो आपका संबंध पहले से प्रभु के साथ है। संसार का संबंध ना पहले से था, ना अब है, ना आगे रहेगा। प्रभु का पहले से था, अब भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन इसे स्वीकार कर लो। निरंतरता प्रभु के नाम में आप बस पकड़िए, नाम की निरंतरता। देखो बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जन्म रहे हैं, फिर बहुत लोग मरते रहेंगे। इनसे संबंध मत रखो, ये ना इससे ना इसके संबंधियों से। तभी तो प्रभु स्वयं कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। यही का जो राग चिंतन है वो हटाना होगा, नहीं तो भजन नहीं हो पाएगा। इन्हीं का बार बार चिंतन होगा। आप कहते कि ये कर्तव्य है, अरे ये नाटक है।
केवल भजन छुड़ाने के लिए नाटक, एक के सिवा दूसरा है ही नहीं, और उसी का चिंतन किया करो, सब कर्तव्य हो गए। इसीलिए तो सरकार कह रहे हैं हम तो हम स्वर पापेभ्यो, क्योंकि कोई पाप ही नहीं है। हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। भजन करना पाप है क्या? जो सर्वस्व त्याग करके हरि का भजन कर रहा है, हरि अधीन हो जाते हैं, उसका कुछ बिगड़ना है क्या? भजन करने वाला ही सबसे बड़े कर्तव्य का पालन कर रहा है। बोले और सब कुछ छोड़ दें, अरे छोड़ना खेल तमाशा समझते हो, छोड़ दो, दिखाओ छोड़ के, ऐसे छोड़ दोगे? अगर आप सब छोड़ करके एकांत में बैठ जाओगे तो मन से चिंतन करोगे, सब छोड़ना तभी हो सकता है जब ठीक कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करोगे तो राग रहित हो जाओगे। कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करोगे तो राग रहित हो जाओगे। कर्तव्य छोड़ करके बैठोगे तो उसी का चिंतन होगा, भजन नहीं होगा। देख लो, करके देख लो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जहां सुना कपड़ा उतार के फेंक दिए, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हुआ पहनना, फिर उससे भी ज्यादा पहनने लगे, और इतना पहले कि सब भूल गए, पहुंच गए कहां? उसी को तो पाखंड कहते हैं। ठीक कर्तव्य का पालन करते हुए क्रम क्रम चढ़ते चले जाओ, आप ऐसे वैरागी हो जाओगे कि आपको कभी माया भ्रष्ट नहीं कर पाएगी। एकदम उकताओ मत, एकदम जल्दीबाजी नहीं, पहले पकड़ो प्रभु से अपनापन और खूब नाम जप पर दृष्टि रखो, और जो कर्तव्य मिला धर्म पूर्वक पालन करो। देखो आगे बढ़ते चले जाओगे। मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरी तरफ से तो तुम चिंता न करो, मैं बहुत तुम्हें प्यार करता हूं, केवल तुम मुझे प्यार करना शुरू कर दो। मैं पहले भी तुम्हें प्यार कर रहा था, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। चाहे जैसी परिस्थिति हो नाम न छोड़ना। कुटुंब में रहो लेकिन भरोसा कुटुंब का मत करो, नहीं तो विश्वासघात हो जाएगा। भाई जी महाराज कह रहे, आपको लगेगा सत्संग सुनने का मतलब बर्बाद हो जाना। हाँ, बर्बाद नहीं, सच्चे आबाद करने की बात है। बहुत धोखे में फंसा दिए गए हैं हम। आज तो हम सुबह से बस यही है कि जैसे पागलों के होते हैं ना, सुबह से हम ठाकुर जी से लड़ रहे हैं, यार ऐसा फंसाओ, मतलब बेमतलब में फंसा दिया। लेला एक ले देला तो फंसा हमें दिया, और फिर सूत्र रख दिए, ये ऐसे करो ऐसे करो। आप ही का रचा हुआ है ना, आपने ही फंसा दिया। आप थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी कृपा कर दो तो हम बाहर निकल रहे। देखो अब कह दिए हम आपको मनुष्य शरीर दे दिए, इसके बाद इतने सुखद आकर्षण भोग दे दिए, अब बोले बच के दिखाओ। कैसे बच के दिखावे? इतनी फिसलन कर दिए को भट्टे से गिर जाता तो हंसते बढ़िया है। अब इसीलिए तो फिर रोना आता है कि क्या करें, मतलब करे तो क्या करे। जिसके कोई बस नहीं होता तो रोना ही आता है, बस दूसरा कोई बल है नहीं। इसीलिए रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बहुत लीला बिहारी, इसलिए इसका आश्रय लो, इसी से बचोगे। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। जब प्रभु के मार्ग में कोई चलता है, प्रभु आवाहन कर रहे हैं, उससे बुला रहे हैं, इसलिए वो चलता है। और वो चलता है तो मार्ग खाली नहीं होता। ये बेटा बेटी परिवार माता पिता भाई बंधु कुटुंबी, ये सब रोड़ा बन के लगते हैं। आसक्ति राग मोह ममता का जाल फेंकवा, और यही फेंकवाते हैं, दूसरा नहीं फेंकवाता ही। वैसे कोई प्यार नहीं करेगा। जहां हुआ भजन मार्ग में चलना तो बोले अगर भजन किए तो फांसी लगा लेंगे। ऐसे भी सूत्र है, तुम भजन किए तो फांसी लगा लेंगे। कैसा फंसा देता है ठाकुर, कैसा विचित्र लीला बिहारी है। हम तुम्हारे मित्र हैं, हमारी बात मान लो, तुम्हें हमारी कसम है, तुम वृंदावन ना जाना, नरक जाना। हाँ, हम तुम्हारे मित्र हैं, ऐसा कहते हैं। वृंदावन नहीं, भजन नहीं, सत्संग नहीं, और हम तुम्हारा साथ देंगे। भाई जी कह रहे संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत। वो बड़ा प्यारा ठाकुर है, केवल उसकी तरफ चल, किसी की बात मत। उपनिषदों में आता है, श्रवणायापि बहुभीर यो न लभ्या। बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती, उम्र बीत जाती है, पर सुनने के लिए अगर मिल भी गई तो उसे आचरण में नहीं उतारते। कितने आपको लगता है सत्संग सबको मिलता है? बहुत, जब प्रभु की कृपा होती तब सत्संग मिलता है। कितनी सृष्टि में जीव है, उन जीवों में कितने जीव मनुष्य हैं, मनुष्यों में कितने ऐसे प्रांत हैं जहां केवल राक्षसी जीवन है, खान पान राक्षसी सब, कहीं कोई भगवत चर्चा नहीं, भगवत नाम नहीं, भगवत उपासना नहीं। जहां कुछ ऐसे वातावरण, उनमें भी भगवत प्राप्ति का सत्संग कहां मिलता है?
बहुत कृपा होती तब कहीं ऐसा संयोग बनता है। अच्छा, इसमें भी इतने सुनने वालों में किसके हृदय में आचरण में उतारने की बात आती कि आज नाम महिमा सुनी, अब तो कमर कस के नाम में लगेंगे, खूब नाम जप करेंगे। संतों की बात पर पूर्ण श्रद्धा होना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी बात को मामूली मत समझना, बहुत बड़ी संपत्ति है संतों की वाणी। उसी से तो संसार राग का नाश होता है। भगवान के प्यारे भक्त और भगवत भक्ति में ये थोड़े पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा वन्नैव जायते। भगवान के प्रसाद में, भगवान नाम में, भगवत भक्तों में, भगवत भक्ति में ये अल्प पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता। कोई बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा जन होते हैं, हरि कृपा पात्र होते हैं, उनको इस पर विश्वास होता है। संतों में, भगवान की भक्ति में, भगवत प्रसाद में, भगवान नाम में श्रद्धा समझो विशेष कृपा है आपके ऊपर। ये बहुत बड़े पुण्य प्रताप से होता है। जो बहुत पवित्र आत्मा होता है उसमें से ये श्रद्धा जागृत होती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कै ऊंघे कै उठ चले, कै दे बात चलाए। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, कै ऊंघे कै उठ चले, कै दे बात चलाए। पूर्व पाप से अगर भगवत कृपा से सत्संग में जाने को ही मिला तो पूर्व पाप का प्रभाव जागृत होता है। पूरी चर्चा हो गई, बोले जय तवा खुली। तो क्या हुआ कुछ पता नहीं। बोले सत्संग कैसा, बोले बहुत बढ़िया रहा। बोले क्या सुना, ध्यान नहीं दिया, क्यों, सो रहे थे, ऊंघ रहे थे। अरे कल अनुष्ठान के समय में ऐसी आवाज का भाई सुबह के 4 नहीं बजे, शाम के 4 बजे है। मतलब ऐसा क्या कि 4 बजे शाम के भी नहीं भाई, ऐसा नहीं। थोड़ा कष्ट सहकर भगवान नाम में सावधान हो, बड़ी कृपा। आपको पता नहीं कैसा अमोघ बल आपको मिल रहा है, कैसे आपके कर्म संस्कार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। बड़ा आनंद का विषय, सावधान होइए। ये पूर्व पाप आकर के आपको शरीर में दर्द, आलस्य, बार बार ये परेशानी सी लगना, कितनी जल्दी 8 बजे घड़ी में दृष्टि छुट्टी पटाए, आज का पूरा हुआ भगवान ऐसे, तो आप उसकी चिंता मत करें। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक, बोले या तो ऊँघने लगते हैं, नींद आने लगती है, और या फिर तर्क करने लगते हैं। क्या ये सब क्या, ऐसा थोड़ी होता है। अरे माता पिता भगवान, परिवार भगवान, मानते कहां हो भगवान? वासना की पूर्ति करने को हुआ तो भगवान, और वैसे अगर भगवान मान लो तो वहीं मुक्त हो जाओ। माना पुंडरीक जी ने माता पिता को भगवान, आज भी विठ्ठल भगवान इसके प्रमाण है बैठे हुए। माना अपने पति को भगवान, देखो आप शास्त्र प्रमाण माना अपने, केवल बात तर्क करने के लिए कह देते हो। संतों की बात को काट देने में क्या जाता है। तर्क करते हैं या तो नींद में सो जाते हैं या फिर निंदा करने लगते हैं, उठ के चल दिए, सब ऐसे ही, और क्या सता रहे, कुछ नहीं, सब बकवास, बेमतलब की बातें, सिर पैर की बातें, ऐसे ये पूर्व पाप उससे करवाते हैं। ऐसी कोई बड़ा भगवत कृपा पात्र होता है जो सत्संग अमृत की तरह पान करता है। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिल्लगी उड़ाने वाला था। वो दिल्लगी में ही कहता था कि ये देखो ये साधु राम राम कहते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। हाँ भाई कैसे करते हैं? फिर वो कहता भाई राम 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 जपो सब ठीक हो जाएगा, राम राम जपो सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और खुद रुपया पैसे की कामना करते, खूब हंसी उड़ाते संतों की। जहां किसी संत को देखता बस वो ऐसे शुरू कर देता, देखो ये जा रहे अभी उपदेश करेंगे, राम 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 कहो, राम राम कहो। ऐसा आपको सच्ची कहते हैं, थोड़े दिनों के बाद उसको इतना नाम मीठा लगने लगा कि वो संतों की हंसी उड़ाना छोड़कर उनके चरणों में बैठने लगा और नाम जप निरंतर करने लगा। भाई जी यहाँ कह रहे अगर तुम हंसी उड़ाने में भी नाम जप करोगे तो ऐसा बीमारी है कि तुम्हारी लग जाएगी। इसीलिए देखो संतों के दर्शन से इतना आनंद होता है कि भले उपहास के लिए सही, बगल से कोई संत निकले तो आपके मन में आएगा, ए बाबा राधे राधे, कितना अमृत में नाम आ गया। ये भेष का प्रताप, ये देखो वैष्णव का प्रताप। महाराज उसकी नाम में ऐसी प्रीति हो गई कि वो फिर तो छोड़ने वाला ही नहीं, निरंतर नाम जपने लगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। किसी तरह से आप नाम ले लो तो आप देखो कैसी विलक्षण नाम में सामर्थ्य है, कैसी अलौकिक सामर्थ्य है। बिना किसी परिचय के नाम जप करो, आपको महापरिचय प्रदान कर देगा।
मिठाई जब तक मुख से बाहर रहेगी तब तक मिठास नहीं आएगी, मुख में आएगी तभी रसेंद्री मिठास पाएगी। ऐसे ही आप निरंतर नाम जप करो, आपको पता चलेगा नाम कैसा महामहिमा में है। शेष चर्चा आगे।